की लड़की से प्यार हो जाता है और वो हमेशा ही उस लड़की के पास रहना चाहता है और उस लड़की का नाम होता है लोलिता। लेकिन उस लड़की के पास रहना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हेम्बर्ट उस लड़की की माँ से शादी कर लेता है ताकि वो हमेशा ही लोलिता के पास रह सके। कहानी की शुरुआत होती है और हम हेम्बर्ट को देखते हैं जो कि अभी एक गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसके हाथों पे खून लगा है और उसके साथ साथ यहाँ पे उसके पास एक बंदूक भी है। और अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम हेम्बर्ट को देखते हैं जो कि अभी बच्चा है, लेकिन बचपन में ही उसे एक लड़की से प्यार हो गया था जिसका नाम था एनाबेल। और एनाबेल भी इसे चाहती थी, लेकिन अचानक एनाबेल को एक जानलेवा बीमारी हो गई और एनाबेल की मृत्यु हो गई और बचपन में ही हेम्बर्ट का दिल टूट गया। लेकिन एनाबेल की मौत के बाद भी हेम्बर्ट उसे नहीं भूला और वो ऐसे ही एनाबेल को चाहता रहा और समय ऐसे ही बीतता गया। और बहुत सालों के बाद जब हेम्बर्ट जवान हो गया तब वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने लगा और इसी सिलसिले में हेम्बर्ट पहुंचा अमेरिका। और अमेरिका जाने के बाद वो अपने लिए रहने के लिए हर जगह रूम ढूंढने लगा और तभी वो रूम देखने के लिए पहुंचा शार्लेट हेज के घर पे, क्योंकि उन्हें एक किराएदार चाहिए था। इसीलिए शार्लेट अभी से कमरा दिखाने लगी और कमरा देखते देखते जब हेम्बर्ट गार्डन में पहुंचा तभी हेम्बर्ट की नजर पड़ी लोलिता पे, क्योंकि लोलिता शार्लेट की बेटी है। और जैसे ही हेम्बर्ट ने लोलिता को देखा उसे लगा कि उसके सामने एनाबेल खड़ी है और उसे ऐसा लगा कि उसे उसके बचपन का प्यार मिल गया। इसीलिए लोलिता को देखने के बाद हेम्बर्ट ने निश्चय किया कि अब वो यहीं पे रहेगा और उसने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। लेकिन वो दिन भर लोलिता को देखते रहता था, लेकिन लोलिता कभी इससे बात भी नहीं करती थी और इसे ऐसा लगता था कि लोलिता को इसमें कोई भी रुचि नहीं है। फिर भी हेम्बर्ट उसे हमेशा ही देखते रहता था। तभी अचानक लोलिता एक दिन उसके कमरे में आई और वो उसके आस पास घूमने लगी और घूमते घूमते वो उसकी गोद में बैठ गई। तब हेम्बर्ट कुछ लिख रहा था, लेकिन लोलिता इस चीज को जानने के बाद भी उसके टेक्स्ट बुक्स पे अपनी च्युइंगम चिपका देती है और वो हेम्बर्ट से पूछती है कि वो कैसी दिख रही है और हेम्बर्ट कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तभी शार्लेट लोलिता को बुलाती है और लोलिता यहाँ से भाग जाती है। फिर इसी बीच शार्लेट दाखिल होती है हेम्बर्ट के कमरे में और जैसे ही हेम्बर्ट शार्लेट को देखता है वो उस च्युइंगम को खुद खा जाता है ताकि शार्लेट को पता न चले कि लोलिता यहाँ पे आई थी। और अब शार्लेट भी यहाँ से चली जाती है और यहाँ से जाने के बाद वो पैकिंग करने लगती है क्योंकि लोलिता समर कैंप पे जा रही है। लेकिन शार्लेट ये भी बताती है कि समर कैंप के बाद हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे, यानी कि अब तुम्हें वहीं पे रहना पड़ेगा। लेकिन लोलिता इस बात को सुनने के बाद बहुत निराश होती है और कहती है कि वो बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। और अगले दिन जब हेम्बर्ट सोया होता है तभी उसकी माँ सारी चीजों के साथ उसको लेकर के यहाँ से जाने लगती है। इसी बीच हेम्बर्ट की आँख खुलती है और वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है उसे लोलिता जाती हुई नजर आती है और लोलिता भी हेम्बर्ट को देख लेती है। इसीलिए वो गाड़ी से उतरती है और भागती हुई आती है हेम्बर्ट के पास और वो हेम्बर्ट को किस कर लेती है और हेम्बर्ट इसी चीज में खोया रह जाता है। लेकिन लोलिता यहाँ से भाग जाती है और जाने के बाद वो अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है और यहाँ से निकल जाती है। लेकिन लोलिता के जाने के बाद भी हेम्बर्ट उसी के ख्यालों में खोया है, इसलिए वो जाता है लोलिता के कमरे में और उसके सारे कपड़ों को देखने लगता है। तभी यहाँ पे इनकी मेड आती है और वो हेम्बर्ट को कुछ चिट्ठियां देती है और हेम्बर्ट जैसे उन चिट्ठियों को पढ़ता है उसे पता लगता है कि शार्लेट उसे चाहती है और शार्लेट ने लिखा है कि अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। और अब हेम्बर्ट यहाँ पे गहरी सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने इनकार किया तब वो लोलिता को फिर कभी नहीं देख पाएगा। इसीलिए हेम्बर्ट शादी के लिए हाँ कह देता है और जल्दी ही शार्लेट और हेम्बर्ट शादी कर लेते हैं। और ऐसे ही 2 सप्ताह का वक्त बीत जाता है और अब ये दोनों पति पत्नी है और शार्लेट हेम्बर्ट के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन लोलिता अभी भी समर कैंप में है, लेकिन हेम्बर्ट शार्लेट को पसंद नहीं करता, इसीलिए वो उसके साथ कभी भी नहीं सोना चाहता है। इसीलिए वो बड़े ही चालाकी के साथ हर रोज उसके खाने में नींद की दवाइयां मिला देता है और शार्लेट सो जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हेम्बर्ट बाहर होता है तभी शार्लेट उसके कमरे में चली जाती है जहाँ उसे उसकी डायरी मिलती है और हेम्बर्ट अपनी डायरी में हर रोज की सारी चीजें लिखता है। इसीलिए इस पूरी डायरी को पढ़ने के बाद शार्लेट को समझ में आ जाता है कि हेम्बर्ट लोलिता को चाहता है, ना कि उसे। इसीलिए अब शार्लेट बहुत ही ज्यादा दुखी है और जैसे ही हेम्बर्ट यहाँ पे आता है उसे भी ये बात पता लग जाती है। इसीलिए शार्लेट हेम्बर्ट को कहती है कि तुम एक बच्ची के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो और जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की और तुमने मुझे इसमें बार बार मोटी गाय कह के लिखा है। और इन सारी बातों को देखने के बाद शार्लेट बहुत ही ज्यादा दुखी है, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन हेम्बर्ट उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये हमारी कहानी नहीं है बल्कि मैं एक नोवेल लिख रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो शार्लेट के लिए एक ड्रिंक बनाने चला जाता है, लेकिन जब वो ड्रिंक लेकर के वापस आता है तब तक शार्लेट यहाँ से जा चुकी होती है। इसीलिए वो शार्लेट का पीछा करने लगता है। तभी वो देखता है कि शार्लेट का एक्सीडेंट हो चुका है और शार्लेट मर गई है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे हेम्बर्ट को बहुत सारे लेटर्स देती है और कहती है कि ये सारे लेटर्स ये औरत पोस्ट करने जा रही थी और हेम्बर्ट समझ जाता है कि इन लेटर्स में क्या लिखा है। इसीलिए वो सारे लेटर्स को छुपा लेता है और वक्त ऐसे ही बीतते जाता है। और जैसे ही लोलिता का समर कैंप खत्म होता है हेम्बर्ट पहुंचता है लोलिता के पास जहाँ लोलिता उसे डैडी कह के बुलाती है और हेम्बर्ट उसे लेकर के आने लगता है। तब लोलिता अपने माँ के बारे में पूछती है। तब हेम्बर्ट उसे बताता है कि वो बीमार है, अभी हॉस्पिटल में है। फिर लोलिता हेम्बर्ट से कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लॉयल नहीं रही और मैंने कैंप में बहुत सारे लड़कों को ताड़ा। और इतना कहने के बाद वो हेम्बर्ट को कहती है कि तुमने अभी तक मुझे किस नहीं किया। और इस बात को सुनते ही हेम्बर्ट अपनी गाड़ी को साइड कर देता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और किस के बाद ये दोनों पहुंचते हैं एक होटल में जहाँ हेम्बर्ट अपने लिए कमरा बुक करने लगता है। तभी लोलिता एक कुत्ते के साथ
खेलने लगती है। फिर उस कुत्ते का मालिक कहता है कि मेरा कुत्ता सबको पसंद नहीं करता, लेकिन ये तुम्हें बहुत पसंद करता है क्योंकि ये कुत्ता अच्छाई सूंघ लेता है। तभी हेम्बर्ट लोलिता को लेकर के पहुंचता है अपने कमरे में और लोलिता कहती है कि क्या तुमने बस एक ही कमरा लिया है, यानी कि हम एक ही बिस्तर पे सोने वाले हैं। और हेम्बर्ट कहता है कि हाँ, और हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है ताकि हम 2 कमरे ले सके। तब लोलिता कहती है कि अगर माँ को ये बात पता चली तब माँ तुम्हें तलाक दे देगी, लेकिन हेम्बर्ट इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और ये दोनों पहुंचते हैं रात में डिनर के लिए। तभी लोलिता की नजर पड़ती है उस कुत्ते के मालिक पे और लोलिता इस आदमी को पहचान जाती है और कहती है कि आदमी एक बहुत बड़ा प्ले राइट है, इसका नाम है क्विल्ट और क्विल्ट अभी मुझे ही देख रहा है। और अब डिनर करने के बाद ये दोनों पहुंचते हैं अपने कमरे में। तब हेम्बर्ट लोलिता के जूते निकालने लगता है। तब लोलिता हेम्बर्ट को कहती है कि उसने कैंप में कुछ बहुत ही नोटी किया है। तब हेम्बर्ट कहता है कि कल इस बारे में बात करेंगे और इतना कहने के बाद वो लोलिता को सुला करके बाहर चला जाता है। तभी क्विल्ट हेम्बर्ट से कहता है कि वो लड़की तुम्हें कहाँ मिली और हेम्बर्ट कहता है कि वो लड़की मेरी बेटी है। तब क्विल्ट कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब हेम्बर्ट पूछता है कि क्या कहा तुमने, तब क्विल्ट इस बात को बदल देता है और इस बात को सुनते ही हेम्बर्ट अपने कमरे में वापस आ जाता है और वो लोलिता के बगल में सो जाता है। लेकिन सुबह में जैसे ही लोलिता की आंख खुलती है वो हेम्बर्ट को किस करने लगती है और जैसे ही हेम्बर्ट जगता है लोलिता उसके कान में कुछ कहती है और फिर कहती है कि मैंने कैंप में क्या किया वो तुम्हें दिखाऊं, और हेम्बर्ट कहता है कि हाँ। तब लोलिता हेम्बर्ट का पैंट उतारने लगती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं और एक बार फिर से अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकलने लगते हैं। तब रास्ते में लोलिता इंटीमेट होने के बारे में और भी बातें करती है और एक गैस स्टेशन पे गाड़ी रोकने के लिए कहती है और हेम्बर्ट जैसे ही गाड़ी को रोकता है वो वॉशरूम में जाती है। लेकिन वॉशरूम से आने के बाद वो हेम्बर्ट से अपनी माँ के बारे में पूछती है। तब हेम्बर्ट लोलिता को पूरी सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। और इस बात को सुनने के बाद लोलिता पूरी तरीके से टूट जाती है और वो हमेशा ही रोती रहती है। फिर रात में हेम्बर्ट उसे आश्वासन देने की कोशिश करता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है और समय के साथ साथ लोलिता भी अपनी माँ को भूल जाती है और वो हेम्बर्ट के साथ बहुत खुश नजर आती है। वो दिन भर उसके साथ खेलती रहती है और अब ये लोग निश्चय करते हैं कि ये लोग अपनी गाड़ी से ही पूरी दुनिया घूमेंगे। इस हेम्बर्ट इन सारी चीजों को देखता है, इसीलिए जल्दी इनकी छुट्टियां खत्म हो जाती है और हेम्बर्ट वापस आ जाता है। तब वो लोलिता का फिर से एक स्कूल में दाखिला करवाता है और लोलिता अपनी पढ़ाई वहाँ पे जारी रखती है। इसी बीच लोलिता हेम्बर्ट से कहती है कि उसे एक नाटक में भाग लेना है। तब हेम्बर्ट उसे मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोलिता ऐसी जगह पे जाए जहाँ उसका सामना बहुत सारे लड़कों से हो, लेकिन लोलिता इस नाटक को करना चाहती है। इसीलिए वो एक बार फिर से हेम्बर्ट को सेड्यूस करना शुरू करती है और अंततः उसे मना लेती है। और अब हम लोलिता को नाटक करते हुए देखते हैं। वो नाटक की रिहर्सल कर रही होती है और जल्दी लोलिता का शो आ जाता है और शो के दिन वहाँ पे हेम्बर्ट भी जाता है जहाँ वो देखता है कि लोलिता कुछ लड़कों से बहुत ही ज्यादा चिपक रही है। तभी वो यहाँ पे क्विल्ट को भी देखता है क्योंकि क्विल्ट भी शो को देखने आया होता है। लेकिन इसी के साथ अब हेम्बर्ट को लोलिता पे शक होने लगता है कि उसका कहीं चक्कर चल रहा है। इसीलिए हेम्बर्ट पहुंचता है उसके स्कूल में और कहता है कि मुझे शक है कि लोलिता किसी लड़के से मिल रही है। तब स्कूल वाले उसे बताते हैं कि लोलिता लड़कों से दूर रहती है और जब भी क्लास में सेक्स एजुकेशन की बात होती है तब सबसे कम नंबर लोलिता के ही आते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि लोलिता का किसी से भी चक्कर नहीं। इसीलिए अब हेम्बर्ट को लोलिता पे और भी ज्यादा शक होने लगता है और जब वो घर आता है तब लोलिता उससे अपनी पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए कहती है। तब हेम्बर्ट उससे उसके पैसों के बारे में पूछने लगता है क्योंकि हेम्बर्ट को पता है कि लोलिता अपने सारे पैसे छुपा करके रखती है। इसीलिए अब हेम्बर्ट को डर लग रहा है कि कहीं ये सारे पैसे यहाँ से भागने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करने वाले, लेकिन लोलिता उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी थोड़े दिनों के बाद हेम्बर्ट को पता लगता है कि लोलिता कई दिनों से अपने पियानो क्लास नहीं गई है, लेकिन वो रोज घर से निकलती है पियानो क्लास के लिए। इसीलिए अब हेम्बर्ट और भी गुस्सा होने लगता है और वो पहुंचता है लोलिता के पास और अब हेम्बर्ट और लोलिता के बीच झगड़ा होने लगता है और हेम्बर्ट लोलिता से कहता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो, और लोलिता कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी नहीं रहना चाहता और सब तुमसे दूर भागना चाहते हैं, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पास से भागना चाहती हूँ। और इस बात को सुनने के बाद हेम्बर्ट को गुस्सा आता है, इसलिए वो लोलिता को एक थप्पड़ मार देता है और अब लोलिता और भी पागल हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही कैद करके रखना चाहते हो तो तुम मुझे गोली क्यों नहीं मार देते, या फिर मुझे वैसे ही मार दो जैसे तुमने मेरी माँ को मारा। और इतना कहने के बाद वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है और अब हेम्बर्ट को समझ में नहीं आता कि वो लोलिता से क्या कहे। इसीलिए हेम्बर्ट उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन लोलिता यहाँ से भागने लगती है और हेम्बर्ट उसका पीछा करने लगता है। तभी लोलिता अपनी साइकिल उठाती है और इस तेज बारिश में ही यहाँ से निकल जाती है और हेम्बर्ट उसके पीछे पीछे भागता रहता है, लेकिन वो लोलिता को नहीं पकड़ पाता और वैसे ही लोलिता को ढूंढते रहता है। तभी शाम को लोलिता उसे एक दुकान में मिलती है और हेम्बर्ट एक बार फिर से लोलिता को मना लेता है। तब लोलिता कहती है कि वो थोड़े दिनों तक स्कूल नहीं जाना चाहती और वो एक बार फिर से ट्रिप पे जाना चाहती है, वो भी हेम्बर्ट की गाड़ी से, और हेम्बर्ट इस चीज के लिए मान जाता है। लेकिन लोलिता कहती है कि अब वो चुनेगी कि कहाँ जाना है और हेम्बर्ट कहता है कि ठीक है, और ये लोग एक बार फिर से ट्रिप पे निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में हेम्बर्ट नोटिस करता है कि कोई आदमी उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो लोलिता को कहता है कि उस गाड़ी का नंबर लिखो और लोलिता उस गाड़ी का नंबर लिख लेती है। लेकिन लोलिता इस गाड़ी पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है और ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और थोड़े दिनों के बाद वो गाड़ी भी इनका पीछा करना बंद कर देता है। लेकिन हेम्बर्ट एक दिन जब एक दुकान के अंदर होता है और उसकी गाड़ी बाहर होती है, तभी वो अंदर से देखता है कि लोलिता किसी आदमी से बात कर रही है जिसने एक बड़ा सा हैट पहना हुआ है। इसीलिए वो भागता हुआ बाहर आता है और लोलिता से पूछता है कि वो आदमी कौन था। तब लोलिता कहती है कि वो बस रास्ता पूछ रहा था। तब हेम्बर्ट लोलिता को कहता है कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ये पुलिस वाले भी हो सकते हैं जो हमें किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। लेकिन लोलिता इन बातों पे ध्यान नहीं देती और अब हेम्बर्ट पहुंचता है अपने होटल और लोलिता को होटल छोड़ने के बाद वो पहुंचता है बार्बर शॉप पे जहाँ वो शेविंग करवाने लगता है। लेकिन जब वो शेव करवा रहा होता है तभी उसे रेडियो पे एक खबर मिलती है कि क्विल्ट अभी इसी शहर में है। इसीलिए अब हेम्बर्ट परेशान होने लगता है क्योंकि उसे क्विल्ट पे शक है कि उसकी गंदी नजर है लोलिता पे। इसीलिए अब हेम्बर्ट पहुंचता है अपने होटल। तब वो लोलिता को अपने बिस्तर पे पाता है, लेकिन वो देखता है कि लोलिता के पैरों में कीचड़ लगा है। इसीलिए वो समझ जाता है कि लोलिता बाहर गई थी और वो खिड़की से बाहर देखता है। तभी उसे वही गाड़ी नजर आती है जो गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। इसीलिए
इसीलिए अब हम्बर्ट एक बार फिर से लोलिता पे गुस्सा हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम किससे मिली थी। लेकिन लोलिता यहाँ पे बस हंसती रहती है और इसी बीच हम्बर्ट उसे बार बार किस करता है और पूछता है, लेकिन लोलिता उसे कुछ भी नहीं बताती। इसीलिए अब हम्बर्ट यहाँ पे रोने लगता है और अब हम्बर्ट की तबीयत और भी खराब होने लगती है क्योंकि वो रात में सो नहीं पाता है और उसे लगता है कि लोलिता उसे छोड़ करके चली जाएगी। इसीलिए वो हमेशा ही परेशान रहता है और उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। इसीलिए हम्बर्ट रात को उठता है और वो लोलिता को लेकर के इस होटल से निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है दूसरे होटल। लेकिन जैसे वो होटल की चाबी लेकर के अंदर आता है वो देखता है कि लोलिता कांप रही है। इसीलिए अब हम्बर्ट लोलिता को लेकर के पहुंचता है एक हॉस्पिटल। तब डॉक्टर उसे बताता है कि लोलिता को वायरल फीवर है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तब हम्बर्ट कहता है कि वो भी यहाँ रुकना चाहता है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। और अब हम्बर्ट अपने होटल वापस आ जाता है। लेकिन सुबह में वो जैसे ही हॉस्पिटल में कॉल करता है, नर्स उसे बताती है कि लोलिता अपने अंकल गुस्ताव के साथ यहाँ से चली गई क्योंकि सुबह में वो ठीक हो चुकी थी। और अब इस बात को सुनने के बाद हम्बर्ट पागल हो जाता है और वो हर जगह लोलिता को ढूंढने लगता है और गुस्ताव को भी। और ऐसे करते करते 4 महीने का वक्त बीत जाता है। हम्बर्ट हर एक होटल जाता है और सारे होटल्स के रजिस्टर को चेक करते रहता है, लेकिन उसे कहीं भी लोलिता का नाम नहीं मिलता, मगर उसे बार बार एक ही हैंडराइटिंग देखने को मिलती है। इसीलिए अब हम्बर्ट इस हैंडराइटिंग का पीछा करने लगता है। लेकिन समय ऐसे ही बीतते जाता है और हम्बर्ट के हाथ कुछ भी नहीं लगता और ऐसे ही 3 साल का वक्त बीत जाता है। तभी एक दिन हम्बर्ट के पास एक खत आता है और ये खत होता है लोलिता का। और लोलिता ने इस खत की शुरुआत डियर डैड लिख करके की होती है और वो बताती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वो अभी गर्भवती है, लेकिन उसके पति अभी भी कर्ज में डूबे हुए हैं, इसीलिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। और एक बार अगर उनका कर्जा चुकता हो गया तब वो अलास्का चले जाएंगे जहाँ पे उसके पति की नौकरी लगने वाली है। इसीलिए अब लोलिता को हम्बर्ट की जरूरत है। और इस खत को पढ़ने के बाद हम्बर्ट पहुंचता है लोलिता के पास और वो देखता है कि लोलिता एक बहुत ही गंदे जगह पे रह रही है जहाँ पे हर जगह धूल मिट्टी और कूड़ा कचरा है। और अब हम्बर्ट जैसे ही लोलिता को देखता है उसे पता लगता है कि लोलिता अब एक छोटी सी बच्ची नहीं रही बल्कि वो एक औरत बन चुकी है। और उसके साथ साथ हम्बर्ट यहाँ पे लोलिता को गर्भवती भी देखता है और अब ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। और लोलिता हम्बर्ट से पूछती है कि डैडी आप कैसे हैं। और अब यहाँ से इन दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती है, लेकिन हम्बर्ट के दिमाग में अभी भी पहले की बातें घूम रही है क्योंकि वो अभी भी लोलिता को अपनाना चाहता है। इसलिए वो लोलिता से पूछता है कि तुम्हें किसने किडनैप किया था। और लोलिता कहती है कि इन बातों को भूल जाओ। तब हम्बर्ट गुस्सा हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है। तब लोलिता उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि वो क्विल्ट के साथ भागी थी क्योंकि लोलिता क्विल्ट को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन क्विल्ट के जाने के बाद उसे क्विल्ट की सच्चाई पता चली कि क्विल्ट को लड़कियों के साथ वीडियो बनाने का बहुत शौक था। इसीलिए वो चाहता था कि लोलिता उसके बहुत सारे दोस्तों के साथ सोए और वो उनकी वीडियो बनाए। लेकिन लोलिता ने इन सारी चीजों के लिए मना कर दिया। तब क्विल्ट ने लोलिता को अपने घर से भगा दिया और एक बार फिर से लोलिता बेघर हो गई। तब थोड़े समय के बाद उसकी मुलाकात उसके पति से हुई और इन सारी बातों को सुनने के बाद हम्बर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो अंदर से टूटने लगता है। इसीलिए एक बार फिर से लोलिता को कहता है कि मेरी गाड़ी यहाँ से बस 25 कदम दूर है, अगर तुम चाहो तो हम एक बार फिर से एक साथ हो सकते हैं। और इस बात को सुनने के बाद लोलिता कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे पैसे दोगे, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ किसी होटल में चलूं। तब हम्बर्ट कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर के लिए मेरे साथ रहो। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद लोलिता हंसने लगती है और कहती है कि तुम पागल हो। तब हम्बर्ट कहता है कि मैं एक बार फिर से तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? और अगर तुम ना कहती हो फिर भी मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगा। और इतना कहने के बाद वो लोलिता के हाथ में एक लिफाफा देता है और लोलिता जैसे उस लिफाफे को खोलती है उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। और लोलिता देखती है कि उसने बस $1000 मांगे थे, लेकिन ये $4000 है। इसीलिए अब इन पैसों को देखने के बाद लोलिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और हम्बर्ट जब देखता है कि लोलिता पैसों को देख करके खुश है और इतने पैसे उसके लिए बहुत बड़ी बात है, तब हम्बर्ट यहाँ पे फूट फूट के रोने लगता है। तभी लोलिता देखती है कि हम्बर्ट रो रहा है, इसीलिए वो हम्बर्ट के पास जाना चाहती है। लेकिन हम्बर्ट कहता है कि मुझे मत छूना, अगर तुमने एक बार और मुझे छुआ तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा। और इतना कहने के बाद हम्बर्ट घर से बाहर चला जाता है। तभी लोलिता एक बार फिर से उसके पास आती है और थोड़ी देर के बाद हम्बर्ट लोलिता से कहता है कि क्या तुम उन सारी चीजों को भूल सकती हो जो हमारे बीच हुआ। तब लोलिता अपने कुत्ते को कहती है कि डैड को गुड बाय कहो। और इस बात को सुनने के बाद हम्बर्ट यहाँ से जाने लगता है। और हम्बर्ट जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है वो एक बार फिर से लोलिता को हाथ हिलाते हुए देखता है। और वो जैसे ही लोलिता को देखता है उसे 3 साल पहले का समय याद आने लगता है जब लोलिता एक मासूम बच्ची थी। इसीलिए हम्बर्ट और भी ज्यादा टूट जाता है और यहाँ से जाने लगता है। और जल्दी हम्बर्ट पहुंचता है क्विल्ट के घर पे और जल्दी क्विल्ट उसके सामने आता है। और जब क्विल्ट पूछता है कि तुम कौन हो, तब हम्बर्ट बताता है कि मैं लोलिता का पिता हूँ। और इतना कहने के बाद वो क्विल्ट को एक गोली मारता है और क्विल्ट अब यहाँ से भागने लगता है। क्विल्ट भागता जाता है और हम्बर्ट उसे गोली मारते जाता है और हम्बर्ट यहाँ पे क्विल्ट को बहुत सारी गोलियां मारता है और अंत में क्विल्ट मर जाता है। और हम्बर्ट एक बार फिर से अपनी गाड़ी में निकल जाता है और ये वही दृश्य होता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और अब जल्दी ही पुलिस वाले भी हम्बर्ट के पीछे लग जाते हैं। इसीलिए हम्बर्ट अपनी गाड़ी एक जगह रोकता है और वो गाड़ी से बाहर आ जाता है। और बाहर निकलने के बाद वो एक गाँव की तरफ देखता है जहाँ से बहुत सारे बच्चों की शोरगुल की आवाजें आ रही होती है। लेकिन हम्बर्ट को ये आवाजें सुनहरी नहीं लगती क्योंकि हम्बर्ट के लिए वो आवाज किसी भी काम की नहीं जिस आवाज में लोलिता की आवाज ना हो। और अब हम्बर्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और समय ऐसे ही बीतते जाता है और 1950 में हम्बर्ट की मृत्यु हो जाती है, वो भी जेल में। तभी उसी साल लोलिता की भी मृत्यु हो जाती है क्योंकि अपने बच्चे को जन्म देते देते मर जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।